नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सब जानते हो कि पूरे देश भर में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। हमारे अर्जोरी पुंछ अनंतनाग सीट के भी जो इलेक्शन है वो 25 को पोलिंग होनी है। मैं तमाम अपने अर्जोरी पुंछ अनंतनाग की जो पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि 25 तारीख को बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग में हिस्सा लें, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये डेवलपमेंट पर है। ये इलेक्शन देश के लिए है और हमें 10 साल जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है उस काम को लेकर हमने 25 तारीख को पोलिंग करनी है और वोट देना है। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हो, यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सियासी पार्टियां घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि वो 5 साल 10 साल पहले कहां थे, वो क्यों नहीं लोगों के बीच गए, क्यों नहीं लोगों का हाल चाल पूछने के। आज जब वोट का टाइम आया तो उनको पब्लिक, उनको आवाम याद आ गई। साथियों, 10 साल में मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज हमारा फर्ज है, आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मोदी गवर्नमेंट के किए हुए काम पर हम 25 तारीख को वोट करें और जो मोदी जी ने कैंडिडेट अर्जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पर दिया है उसकी हम सपोर्ट करें। मोदी गवर्नमेंट ने 10 साल में साथियों गरीब से गरीब घर तक उन्होंने सेंटर की स्कीम पहुंचाई है। 70 साल से पहाड़ी लोग एक जंग लड़ रहे थे, कभी उनका हक नहीं मिला, ना कांग्रेस ने, ना पीडीपी ने और ना एनसी ने। हमेशा पहाड़ी लोगों को कुचलते रहे, वो हमेशा पहाड़ी लोगों का उन्होंने कत्ल किया। 70 साल के बाद सेंटर में मोदी गवर्नमेंट आई और पहाड़ी लोगों का हक मिला। आज पहाड़ी लोग एसटी स्टेटस दिया गया और हमारे तमाम पहाड़ी लोगों ने उस टाइम कहा था कि मोदी गवर्नमेंट अगर हमें पहाड़ी स्टेटस देती है तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे, चाहे वो असेंबली के हो चाहे वो पार्लियामेंट्री में हो, हम बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे और उस पर हमारे पहाड़ी लोग खरे उतरे हैं। आज तमाम अर्जोरी पुंछ हो, अनंतनाग हो, तमाम पहाड़ी लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने और जो मोदी जी ने कैंडिडेट दिए हमें, वो उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है और यकीन है। और हम अपने भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन है, हम उनसे भी ये वादा करते हैं कि 25 तारीख को जो हमारा कैंडिडेट है, पहाड़ियों का कैंडिडेट है, उसको खुल के वोट पड़ेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही सेंटर में, उन्हें सबको हक दिया, सबको बराबर का हक दिया। उसमें चाहे हमारे गुज्जर बकरवाल भाई थे, जो उनका हक था वो उनको मिला, उनका हक लिए बिना पहाड़ियों को हक दिया। सब कौमों को ख्याल में रखा, सबका ध्यान रखा। हमारे अर्जोरी पुंछ में बहुत सारे रिफ्यूजी परिवार हैं, 70 साल से वो रिफ्यूजी अपना हक मांग रहे थे, किसी सरकार ने उनका हक नहीं दिया, किसी सरकार ने उनका हाल नहीं पूछा। सेंट्रल गवर्नमेंट, जब मोदी गवर्नमेंट आई तो रिफ्यूजियों का भी हक मिला। हमारा गरीब परिवार के जो लोग थे, जब वो बीमार पड़ जाते तो उनके पास इलाज के लिए पैसा ना होता, पैसा नहीं था उनके पास, तो वो घर पे ही बैठे रहते और वहां पे उनकी मौत हो जाती थी। मोदी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस पॉलिसी की, गोल्डन कार्ड इशू किया हर एक बंदे को। और आज हमारा गरीब से गरीब बंदा भी 5-5 लाख रुपए का जाकर इलाज करवा सकता है, देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त इलाज हो सकता है। कोरोना काल में देश हमारा गरीबों के साथ, छोटे के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ खड़ा रहा और हमारे छोटे से छोटे परिवार तक राशन पहुंचाया, वैक्सीन मुफ्त दी गई और बाहरली कंट्रियों ने की भी मदद की मोदी गवर्नमेंट ने। आज 10 साल में आप देखो, जम्मू कश्मीर 10 साल पहले कहां था और 10 साल बाद देखो आई कहां पर है। साथियों, आप जानते हो 10 साल पहले कश्मीर की कंडीशन क्या थी, कश्मीर के नौजवानों के हाथ में क्या था, पत्थर, बंदूक, गोली, देश विरोधी नारे। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है
नौजवान आज तिरंगा उठा के खड़े हैं कश्मीर के अंदर, आईएएस और केएस की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर का नौजवान आज आईएएस, आईपीएस और केएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ जा रहा है, पत्थर की तरफ नहीं जा रहा। आप जानते हो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आतंकवाद फैला तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, जिसकी देन है जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी। ये महबूबा मुफ्ती, इन्होंने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आतंकवाद फैलाने में किसी का हाथ है और एनसी और पीडीपी का है। कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर दिए गए, वो एनसी और पीडीपी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कश्मीर के नौजवानों को गलत राह पे लगाया। इन नेताओं के बच्चे अपने फॉर्म में पढ़ते थे, लेकिन हमारे कश्मीर के नौजवानों को हाथ में पत्थर देकर फौज के आगे खड़ा कर देते थे। साथियों, आज समय है सही फैसला करने का। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, ये जो इलेक्शन है, ये आज का जो इलेक्शन है, ये आलू सस्ते हो ये उसके लिए नहीं है, पेट्रोल सस्ता हो ये उसके लिए नहीं है। हमारा देश अच्छे तरीके से रहे, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हो, हमारा देश नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो, हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो, हमारे देश का नौजवान जो है उसको रोजगार मिले, ये इलेक्शन उसके लिए है। हम सिर उठाकर जी सके, ये इलेक्शन उसके लिए है। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और पीडीपी ने हमेशा हिंदू और मुसलमान के नाम से सियासत की है। इन परिवारों के हाथ से निकलो और आज आपके पास टाइम है, समय है।